Now we will see the very important topic, importance of pH in our daily life। हमारी डेली लाइफ में pH का इम्पोर्टेंस क्या होता है। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हमारे देखा होगा बहुत सी चीज़ों में pH की इंपॉर्टेंस होती है कि करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स का pH सेंसिटिव होता है? इसका आंसर है यस, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हर प्लांट का, एनिमल का। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे जो बेसिकली जो ब्लड होता है, ठीक है, उसका pH भी फिक्स किया गया है और वो वेरी करता है 7 से 7.8 वेरी करता है। इसका मतलब ये हुआ, ये अल्कलाइन नेचर का, थोड़ा 7.8 क्या हुआ, 7 से ज़्यादा है ना, ये अल्कलाइन नेचर का हो सकता है, एसिडिक नहीं होगा हमारा खून, जो ब्लड है 7 से कम नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं उनका भी pH सेंसिटिव होता है। जैसे कि तुम्हारा सुना होगा तुमने, जो हनी बी होती है, हनी बी, वो अगर काट ले, मार दे अगर, तो क्या होगा, बहुत तेज जलन होती है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? वो बेसिकली क्या कर रही है, आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक जो अपनी हनी बी जो होती है तुम्हारी, वो क्या करती है, वो एक एसिड को सिक्रीट करती है। क्या करती है? एसिड को। कौन सी एसिड होती है वो? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड, दूसरा नाम होता है मिथेनोइक एसिड। को क्या करती है, तुम्हारी बॉडी में वो इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में बहुत तेज जलन होने लगती है। अब तुम्हारी बॉडी में क्या गया है, एसिड गई है, ठीक है, तो जलन हो रही बहुत तेज। तुम लोग क्या करते हो, कोई कहता है कि पेट्रोल लगा लो सही हो जाएगा, कोई कहता है कि वो ताला रगड़ लो, कोई ये आयरन का कुछ रगड़ लो तो सही हो जाएगा। अपनी अपनी थीसिस होती है, खटाई लगा लो वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें कभी कभी काम करती हैं, कभी कभी काम नहीं करती हैं। तो जो मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को, सबसे बेस्ट, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल भी किया है, आपके सीनियर्स जो हैं आप उनसे पूछेगा। मेरे खुद एक बार खुद रिया ने यहाँ पे काट लिया था 2-3 जगह, तो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके ही मैंने उसको रिलीव किया अपने आप को थोड़ा सा। फिर मैं क्लास में पढ़ाने गया था, बच्चे कहने बिगाने भी लगे ये क्या लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसने क्या किया, मुझे यहाँ पे काट लिया था तो यहाँ पे एसिड चली गई थी, ठीक है। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, बेस लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, न्यूट्रलाइज करने के लिए। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस ही तो करेगा। तो मैंने क्या किया था, बेकिंग सोडा ले लिया था, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है, ये बेसिक नेचर का होता है। तो जब मैंने इसके ऊपर लगाया, थोड़ा बेकिंग सोडा लिया, खाने वाला सोडा, गीला करके मैंने इसको ऐसा करके लगा लिया, ठीक है, वाइट, तो तुरंत मुझे विदिन 1 मिनट सारा पेन गायब हो गया। और अब क्लास के बच्चे भी थे, उनके भी काट लिया, तो मैंने उसको बुला के बेकिंग सोडा अपने हाथ से लगाया, तुरंत रिलीफ हुआ। तो सबसे बेस्ट मेथड है, कुछ बेसिक चीज लगाइए आप, बेसिक नेचर का, तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। कभी भी आप ध्यान रखना, जो कहते हैं पेट्रोल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, वो सब कुछ नहीं होता है उससे। बेकिंग सोडा आप लगाइए, थोड़ा गीला करके, तुरंत आपको रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेचर का है। जो आप रैया है, जो मधुमक्खी है, उसने आपकी बॉडी में एसिड डाल दिया है, दोनों को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप ये जो अचार वगैरह होता है ना, वो लगा सकते हो, वो भी थोड़ा काम कर जाता है। बट अगर आपको ये जो बास्क होता है, बास्क, ठीक है, आपकी स्क्रीन फ्लैश कर रहा है, देखिए इसको, अगर ये आपको काटे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा यहाँ नहीं काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा विनेगर, काम करेगा। क्यों? विनेगर एसिड है, और जो वास्प होता है वो आपकी बॉडी में जब काटता है तो वो बेस को रिलीज करता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी है कहते हैं इंपॉर्टेंस pH की बहुत है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो वो बेस रिलीज करता है, और आप क्या लगाओगे, अगर बेकिंग सोडा लगाओगे तो बेस को नहीं न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो छिड़का होता है वो आप लगा लीजिए, आपको काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद देखो एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन क्या होती है, व्हाट इज एसिड रेन, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप। एसिड रेन क्या होती है, कि जो वर्क आपको करना है ना, जो ऐसे मैं समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, और मुझे वर्क करके भेजेंगे, ठीक है। एसिड रेन क्या होती है, RAIN। तो इसमें आप लिखिए, व्हेन
pH of rainwater is below 5.6। जब रेन वाटर की पीएच जो है, जो हम पानी बरसात होती है उसका पीएच, सबका पीएच होता है, हमारी बॉडी का भी पीएच है, बताया मैंने सर, ये ब्लड का पीएच, ब्लड पीएच कम हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो रेन का पीएच अगर 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन कहलाएगी। ये ध्यान रखना, एसिड रेन क्या होती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ये एसिड रेन अगर हो रही है तो हमारी फसल वगैरह खराब कर सकती है, फार्मर्स को पता होगा, ठीक है। तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, दवाई वगैरह डालते हैं, वो क्या करते हैं मैं बताऊंगा अभी। ओके, नोट डाउन। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका है पीएच ऑफ सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पीएच जो सॉइल की वो मेंटेन रहनी चाहिए। जैसे अगर हमारी पीएच जो है अगर लेस देन 7 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर मोर देन 7 हो जाए तो ये बेसिक हो जाएगा। लेकिन ये बेसिकली नहीं होता है, यही लेस देन 7 ही हो जाते हैं कभी कभी। जैसे क्या होता है कि एसिड रेन हुई तो जो बारिश का पानी है वो एसिडिक अगर है, ठीक है, तो सॉइल में जब मिलेगा, मिट्टी में जब पानी मिलेगा तो उसको एसिडिक बना देगा। पीएच क्या हो जाएगी सॉइल की, 7 से कम हो जाएगी ना। ये वाला पानी मिलेगा 5.6 से कम वाला। तो सॉइल का पीएच अगर कम हो गया तो उसमें जो पौधे ग्रो कर रहे हैं, जो प्लांट्स हैं उसमें ग्रो कर रहे हैं, जो हमारे प्लांट्स को क्या पर हार्म पहुंचेगा, तो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि लोग फसल लगाते हैं और बारिश हो गई या फिर किसी और फैक्टर से उनकी फसल ग्रो नहीं कर पा रही है ना, अच्छे से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, वेजिटेबल्स नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उससे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका पीएच बैलेंस जो है, पीएच का है वो डिस्टर्ब हो गया, सॉइल का पीएच क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो क्या करते हैं फार्मर्स, सॉइल सैंपल लेके उसको चेक करवाते हैं। अगर उसको लैब में चेक करते हैं, अगर उसका पीएच कम है, एसिडिक नेचर की सॉइल है, तो क्या करते हैं उसको दवाई छिड़कते हैं। दवाई क्या होती है, वो बेसिकली तुम्हारा CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि होता है हमारा बेसिक नेचर का पाउडर जैसा होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं सॉइल के ऊपर ऐसे छिड़क देते हैं व्हाइट पाउडर का। देखा होगा आपको, अगर पापा से वगैरह से पूछना, व्हाइट दवाई जैसे छिड़कते हैं, पाउडर जैसा होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी सॉइल क्या है, एसिडिक नेचर की, तो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालोगे, बेस डालोगे ना। तो आपने बेसिक नेचर का कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर जैसा डाल दिया, जिससे कि हमारी पीएच जो है वो बैलेंस हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है सॉइल में। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो देखिए आप, ये सारा वर्क मैं आपको ना स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप इसको नोट कर लेंगे, इकट्ठा आप नोट कर लेना, मैं आपकी स्क्रीन में फ्लैश कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना इसको। अब देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या इंपॉर्टेंट है। देखो हम एज यू ऑल नो, जैसे कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl सिक्रेट करता है। HCl सिक्रेट होता है, कौन सिक्रेट करता है HCl, ये मुझे कमेंट करके बताना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। लेट्स सी मुझे सबसे पहले आंसर कौन देता है, ठीक है। ओके, HCl सिक्रेट होता है। कभी कभी क्या होता है आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, जब ज़्यादा एसिड बनती है तो क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो आप क्या पीते हो, इनो पीते हो, ठीक है, डाइजीन पीते हो। तो जो डाइजीन वगैरह आप इनो पी रहे हो, ये क्या है, बेसिकली बेसिक नेचर की हैं। मैं आपको बताया था इसमें क्या होती है, मॉम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो जब आप पियोगे तो आपके पेट में जाएगा, तो यहाँ पे एसिड है और ऊपर से क्या आ रहा है, बेस,
और दोनों क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तुरंत आपको पेट जलन से छुट्टी मिल जाएगी, आपकी पेट जलन सही हो जाएगी। तो ये है हमारे पीएच इंपॉर्टेंस हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद देखो टूथ डिके। टूथ डिके क्यों होता है? टूथ डिके मतलब दांतों का खराब होना। जो हमारे दांत, जो बच्चे चूने होते हैं ना, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, उल्टी सीधी चीज मिट्टी खाते हैं, छोटे बच्चे, उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, है ना, टूथ प्लेक हो जाता है। ठीक है, वो बेसिकली टूथ डिके में आता है। ये क्यों होता है? देखो हमारा जो माउथ है, ये दांत तुम्हारे हो गए, ठीक है, माउथ में सलाइवा होता है। सलाइवा बेसिकली क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, बेसिक नेचर का है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे, जब तुम लोग उल्टी सीधी चीज खाते हो तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह लगने लगते हैं। खाना बचा रह गया, रात में आपने खाना खाया, ब्रश किया नहीं और ऐसे सो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में जो आपका फूड प्रेजेंट होगा यहाँ पे, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस फूड को एसिड में कन्वर्ट करेंगे। देखो जो फूड होता है तुम्हारा, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अगर एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका माउथ जो है एसिडिक हो जाएगा, और जो दांत वगैरह हैं आपके, वो एसिडिक लेयर आ जाएगी इस पे। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जो हमारी टीथ पे एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट उस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो एसिडिक नेचर हो गया है, किसकी वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ। बैक्टीरिया कहाँ से आया है, जो आपने खाना खाया, ठीक है, जर्म्स वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है, जो फास्ट फूड वगैरह खाते हो, उल्टी सीधी चीजें, ठीक है, उसी से ये सब चीजें होती है, खराब आपके दांत होते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हो। ठीक है, ओके, फूड जो आपने खाया, बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको इसमें एसिड में कन्वर्ट कर दिया। एसिड ने क्या किया, एसिडिक लेयर बना के दांतों के ऊपर जो परत होती है, लेयर होती है, उसको कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आपके दांत हो गए कमजोर। अब उसमें क्या होगा, प्लेक आ जाएगा, प्लेक, PLAQUE, दांतों का खराब होना, आपके दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज टूथ डिके? टूथ डिके क्या हो गया, व्हेन द pH of our mouth is less than 5.6, then this is called tooth decay. सिंपल लैंग्वेज में बोलना, अगर पेपर में आया तो ये लिखना, when pH of our mouth is less than 5.6, then it is called tooth decay. ठीक है, अब ये आपको समझाया था, ये मैंने समझाया है कैसे होता है pH कम। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा ये 3 मार्क्स में, तो आपको कंप्लीट आपको ये समझाना पड़ेगा। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा उसको। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट लिखोगे। ओके, अच्छा, इसको अगर ये सब हो रहा है तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट, इससे बचना कैसे है, टूथ डिके ना हो। अगर ऐसे दांत खराब होते रहे तो दिक्कत हो जाएगी ना, टूथ डिके ना हो तो बचना कैसे है। तो आप क्या करोगे, ब्रश करते हो सुबह सुबह, ब्रश करके कैसे, जो एसिडिक लेयर बनी है, तो आपने ऊपर से ब्रश लेके आए, ऐसे करके ब्रश लेके आए अपना, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ ब्रश करने लगे। ठीक, तो ये तो बेसिक नेचर का है। ये किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट, कोलगेट वगैरह जो भी आप करते हो, ठीक है, वो बेसिक नेचर के हैं। दिस इज बेसिक इन नेचर। और अगर बेसिक नेचर है तो एसिडिक लेयर जो बनी है उसके ऊपर ब्रश करोगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो एसिडिक लेयर बनी है वो खत्म हो जाएगी। जो बैक्टीरिया ने एसिड लेयर बनाई है वो खत्म हो जाएगी ना, और खत्म हो गई तो क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो प्लेक नहीं होगा, प्लेक नहीं होगा तो टूथ डिके हमारा हो गई नहीं, 5.6 से कम हो गई नहीं, एसिडिक नेचर हो गई नहीं। तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज डू ब्रश टूथपेस्ट डेली। ओके, गुड, समझ आया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करो, जिससे कि मुझे पता चले कि आपका इंटरेस्ट क्या है, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, अपना टॉपिक बताया करो कुछ अलग, कोई चीज़ आपके माइंड में आई हो, सर ये इस टॉपिक में जरा वीडियोस बना के बताइए आप कैसे
क्या होता है ये, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक्सपेरिमेंट कुछ अच्छे ठीक, मेरे माइंड में हैं, ठीक है। इसके बाद एक और है लास्ट वाला, उसको भी आप देखिए। एक और लास्ट पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हनी भी होती है वो अगर आप काट ले तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाते हो, कोई बेसिक नेचर का, ठीक है। इसमें वही लिखना है आपको। तो हनी बी से कैसे हम बच सकते हैं वो चीज़ बताई गई है। मैं सारा वर्क आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, इसको आप नोट कीजिए, ओके। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।